नमस्कार, मैं हूँ नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं दर्श मीडिया न्यूज। अगर हम बिहार का जिक्र करें तो सबसे पहले आपके ज़हन में क्या आता है? सबसे पहले आपके ज़हन में आएगी वही बात जो इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर छाई हुई है। जी हाँ, बिहार का नाम आते ही वहां पर गिरने वाले पुलों का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। धड़ाधड़ गिरते इन पुलों के कारण इन दिनों बिहार की काफी बदनामी हो रही है। अगर हम बात करें पिछले दिनों की तो 3 हफ्ते में 13 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। मजाक तो ये भी बनने लगा है कि लोग कहते हैं कि ये पुल खुद सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है जिसके चलते ये पुल लगातार गिर रहे हैं। आखिर बिहार में ही ऐसा क्यों हो रहा है? और चिंता वाली बात यह है कि पुल के साथ साथ अब बांधों पर भी इसी तरह का खतरा मंडराने लगा है। आज हम ऐसे ही एक बांध के बारे में आपको बताएंगे। हम बिहार के खगड़िया जिले के बागमती बांध की बात कर रहे हैं, जहां पर ये बांध भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता दिख रहा है। पहले इस बांध को बनाने के नाम पर पैसा खाया गया और उसके बाद इसकी फिनिशिंग को लेकर पैसा खाया जा रहा है। अब अंदेशा यही है कि कहीं ये बांध भी भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पुल की बदहाली के साथ साथ बिहार में बन रहे बांधों की भी अब हालत खराब है। ऐसी ही एक घटना बिहार के खगड़िया जिले में बागमती पर बने बांध की भी है, जिसका काम तो 2-3 साल पहले ही पूरा हो चुका है। हमने जब इसकी पड़ताल करने की कोशिश की तो ये जानकर हैरान रह गए कि 48 किलोमीटर लंबा ये बागमती बांध और दो और बांध 45 किलोमीटर और 18 किलोमीटर हैं। ये काम 2018 में टेंडर के जरिए 650 करोड़ में दिया गया था। इसको बनाने का ठेका जिस कंपनी को दिया गया था उसने लापरवाही की हद कर दी है। ये देखने में साफ समझ में आता है कि करीब 650 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में बिहार सरकार एवं वहां के गांव वालों को तगड़ा चूना लगाने का काम आज भी जारी है। मौके पर जाकर जब हमने पड़ताल की तो हालात एकदम चौंकाने वाले नजर आए। आसपास रहने वाले लोगों को सुनिए। जी सर, हम लोग ग्रामीण आदमी हैं। पहले जो काम हुआ था इस जगह वही मट्टी काट की, अब कौन कंपनी आता है, कहाँ क्या करता है नहीं करता है सर जी वो तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन यही मट्टी उठा के इधर से उधर उधर से इधर करता है और हम विशेष क्या बोलेंगे। हम लोग तो ग्रामीण आदमी हैं, हमको उतना जानकारी नहीं है। ये तो सब तो जानेगा विभाग ने, लेकिन ग्रामीण जो देखते हैं उतना बात हम लोग बोल रहे हैं। बांध पर 8 से 10 फीट के बने रेन कट दिखाई दिए, जबकि बारिश की अभी शुरुआत ही हुई है। इतने बड़े गड्ढे होने का कारण ये है कि इस बांध के साथ छेड़छाड़ कर बड़े रकम को हजम करने की साजिश चल रही है। कहानी यह है कि इस बांध का काम 2-3 साल पहले ही पूरा हो चुका था। इस बीच ये बांध 2-3 बारिश भी झेल चुका है, जिसके कारण बांध काफी मजबूत हो गया था। इसके ऊपर उगी जड़ी बूटियां और घने छोटे पेड़ लगे थे, जो इसको बारिश की सीधी मार से बचा रहे थे। लेकिन पिछले 3-4 महीने से कुछ मशीनें लगाकर बांध का बहुत सारा हिस्सा, जो पहले से मजबूत हो चुके थे, को कमजोर करने का काम किया गया। इस पर लगी जड़ी बूटियों और छोटे पेड़ों को, जो बांध को मजबूत बना रहे थे, उखाड़ने का काम किया गया। आसपास के जानकार लोगों के समझाने एवं रोकने के बाद भी पेड़ उखाड़ने का काम आज भी दबंगई से चल रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि सरकार को दिखाया जा सके कि इस काम को अभी 2-3 माह के अंदर ही पूरा कराया गया है। इसके जरिए बीएससीपीएल कंपनी मरम्मत का बजट पास करवाकर एक बार फिर बिहार सरकार को चूना लगाना चाहती है। जाहिर है इतना बड़ा घोटाला बिना विभागीय अधिकारियों एवं सरकार की मिलीभगत के हो ही नहीं सकता। बिहार सरकार से और मोटी रकम निकलवाने के लिए बीएससीपीएल, फ्रंट लाइन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एफआईपीएल और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ये नया प्लान तैयार किया जा रहा है। जब हमारी टीम ने बांध एरिया का दौरा किया तो अनेक अनियमितताएं सामने आई। 31+420 पर उधर भी एक एक्सकावेटर है जो स्लोप से मिट्टी उठा के टॉप से स्लोप में कर रहा है और जड़ी बूटी घास उसको स्लोप से उखाड़ के इधर से उधर कर रहा है। काम को बांध को नया दिखाने के लिए इधर का मिट्टी करके उठा के उधर कर रहा है, उधर का मिट्टी करके उधर कर रहा है। डेली एक ही काम को बार बार करता है, इधर से उधर उधर से इधर करते रहता है। हम 5 साल से देख रहे हैं ये
ये कंपनी का इधर से उधर जो 2 साल पहले अपेक्स काम किया है, ये सब उसी को जो है इधर से उधर कर रहा है। बीसीपीएल कंपनी अभी जो कर रहा है। 2 साल पहले जो स्लोप उलोप कटा था, चाहे जो भी बांध का कंस्ट्रक्शन का काम था, वो सब जो है पूर्ण होने के बाद भी वही मट्टी कुठा के जड़ी बूटी घास भूस हर चीज लगा हुआ था, उसी को उखाड़ कर इधर करता है और उसी को उखाड़ को उधर करता है। आपको बता दें कि जिस कंपनी बीएससीपीएल और फ्रंट लाइन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एफआईपीएल को बिहार सरकार का खगड़िया बांध प्रोजेक्ट का काम सौंपा गया था, उन्हीं की एक कंपनी सीएनसी के विरुद्ध पहले ही धोखाधड़ी का मुकदमा पंजाब में चल रहा है। पंजाब सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने के बाद सीएनसी कंपनी के ही सभी निदेशक गणों ने मिलकर सरकार को धोखा देकर काम लेने के लिए एक नई कंपनी एफआईपीएल बना डाली और इस नई कंपनी में काम लेकर सरकार को खूब ठगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बात की पूरी जानकारी सरकारी महकमे में पूर्ण रूप से थी, क्योंकि वही निदेशक इस कंपनी के लिए भी सरकार से संपर्क कर रहे थे। सीएनसी के निदेशकों ने बीएससीपीएल को आगे करके काम लिया और फिर पूरा का पूरा कार्य सरकारी नियमों को ताक पर रखकर खुद की नई कंपनी एफआईपीएल के साथ इकरारनामा करा लिया। आगे आपको बताएं कि इन लोगों ने न केवल बिहार सरकार के साथ धोखाधड़ी की है, बल्कि जिन छोटे 30-35 ठेकेदारों को आगे काम दिया, उनका भी पैसा मार लिया। इसके अलावा मिट्टी की क्वांटिटी के काम में भी बड़ी धांधली की गई है। इन बड़ी कंपनियों ने सरकार से 650 करोड़ में ठेका हासिल किया और सारा काम छोटे ठेकेदारों को 250 करोड़ पर जारी कर दिया। इन छोटे ठेकेदारों के साथ एफआईपीएल ने जो इकरारनामा किया उसकी प्रति हमारे पास उपलब्ध है, जिससे स्पष्ट है कि सरकारी एस्टीमेट की तुलना में इन छोटे ठेकेदारों को ये काम केवल 35% बजट में पूरा कराया गया। इससे ये भी साफ है कि विभागीय अधिकारियों ने कंपनी के साथ मिलकर एस्टीमेट को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बनाया। इसीलिए एस्टीमेट तैयार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। जो भुगतान बीएससीपीएल एफआईपीएल द्वारा सरकार से लिया जा रहा है, उसकी एक बहुत छोटी राशि का भुगतान इन छोटे ठेकेदारों को किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वास्तव में किए गए काम से बहुत अधिक काम मेजरमेंट बुक एमबी में चढ़वाने के लिए विभाग के इंजीनियर पदाधिकारियों को मोटी रकम देना पड़ता है। इसके खिलाफ इन ठेकेदारों ने बिहार सरकार से कई बार शिकायत भी की और प्रदर्शन भी किया। इसके कारण काम में देरी भी हुई, परंतु बीएससीपीएल एफआईपीएल ने विभाग की खुशामद करके 5 बार एक्सटेंशन प्राप्त किया। अब एक बार फिर मरम्मत और फिनिशिंग के नाम पर विभागीय अधिकारी और कंपनी के लोग सरकार को लूटने में लग गए हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है जिसकी जांच हमारी टीम कर रही है, जिसमें एक और बीएन सेक्शन बांध जो कि तकरीबन 18 किलोमीटर लंबा है, बांध पर जो भी काम हुआ वहां पर बहुत पास में मिट्टी और रेत लेकर काम किया जा रहा है, जबकि एमबी में दिखाया जा रहा है कि इसे बहुत दूर से लाया गया है। इतना ही नहीं, जितनी मिट्टी वहां पड़ी है उससे 3 गुना ज्यादा एस्टीमेट दिखाया जा रहा है, जिससे सरकार को चूना लगाने के साथ साथ आम जन की जान माल पर खतरा भी है। इनकी जांच खनन विभाग से भी कराने की मांग उठ रही है। यदि इन आरोपों और बीएससीपीएल द्वारा रचे गए इस कुकृत्य की गहराई से जांच नहीं होती है, तो इसी तरह बिहार में पुल और बांध गिरते रहेंगे और बिहार सरकार पूरे देश में बदनाम होती रहेगी और बाढ़ से बिहार में बदहाली होगी। वैसे भी सरकार ने बांध की मजबूती और पर्यावरण सुधारने के लिए करोड़ों रुपए लगाकर जो पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां लगवाई हैं, उनको उखाड़ना किसी भी सूरत में जायज नहीं है। इतना ही नहीं, बिना परमिशन पेड़ों को काटना एक अपराध है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसकी जांच माइनिंग विभाग और वन एवं पर्यावरण विभाग को करवाना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि इतना तो साफ है कि ये शासन और प्रशासन की मिलीभगत है। यही नहीं, इसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों की भूमिका भी अहम है। इसीलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा किया धरा, ये सारा भ्रष्टाचार शासन, प्रशासन, अधिकारी मिलकर कर रहे हैं और जिसका खामियाजा बिहार के पुल और बांध भुगत रहे हैं। तो हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की दूसरी स्टोरियों के लिए आप देखते रहिए दर्श मीडिया न्यूज़। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।